नमस्कार देवी और सज्जनों, आदर अभिनंदन आभार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और मेरे इस धमाकेदार वीडियो सीरीज में, जिसमें मैं आपको 100% ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव करा के रहूंगा। ठीक है, ये इसका नाम नहीं है मगर ये इसका थीम है। ओके, तो यार इसी सीरीज में ये आज का वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, और बहुत बेस कॉन्सेप्ट में है, विच इज़ योर इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। भाई अब जो मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे जो उप्स कंसेप्ट हैं, ये सब पिलर्स बहुत स्ट्रांग हैं। इसके बिना आप ऑटोमेशन में मूव नहीं कर सकते मेरे बंधु। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ठीक है, तो भैया सबसे पहला जो मेरा ये टॉपिक है, दैट इज योर इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यार ये इनहेरिटेंस वर्ड और ये पॉलीमॉर्फिज्म में डरना नहीं, मैं सब कुछ सही में बताऊंगा कौन क्या क्या है, और बिल्कुल एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। ठीक है, अपन समझते हैं भाई, टेंशन नहीं लेने का मामू, अपन है बाय। ओके, तो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब तुम क्या समझते हो? इनहेरिट मतलब कोई किसी कोई सा चीज एक्वायर करना, राइट? कोई चीज तुम किसी से एक्वायर करते हो। जैसे कि तुमने तुम्हारे पापा की कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर करी हैं। तुम्हारे पिताजी के पास घर होगा, वो घर हो सकता है कल को तुम्हारे नाम पे हो जाए। तुम्हारे पिताजी के पास गाड़ी होगी, जो कि हो सकता है कल को तुम्हारे नाम पे हो जाए। ठीक है, यू विल एक्वायर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ योर पेरेंट, राइट? सो कुछ हद तक वही कंसेप्ट लिया गया है रियल वर्ल्ड से जावा में, दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, तो इसमें एक होता है पेरेंट और एक होता है चाइल्ड। ठीक है, एक होता है बेस क्लास और एक होता है डिराइव्ड क्लास। ठीक है, बिल्कुल सेम, दोनों सेम। पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोलते हैं, चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, और पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट से एक्वायर करता है प्रॉपर्टी, डिराइव्ड क्लास बेस से एक्वायर करता है प्रॉपर्टी। आ रहा समझ में? बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो। ठीक है, एक और अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो एक अच्छा फोटो दिखाता हूँ, तब तक तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? देख पा रहे हो? एक शेर है और एक शेर का बच्चा है। बोल रहा है शेर अपने बेटे को, बच्चे को, सन आई एम बेस क्लास, और बच्चा बोल रहा है पापा आई एम अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये है इनहेरिटेंस। ठीक है, कुछ ये शेर के बच्चे ने शेर की एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी, कुछ उसके फीचर्स एक्वायर करे, कैसे वो बोलता है, कैसे वो दहाड़ता है, इट ही विल एक्वायर एवरीथिंग, राइट? तो सिमिलर वे यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब हम इसको जावा में कैसे यूज करते हैं? ठीक है, अब जावा में अब धीरे धीरे अपने पिछले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना। ठीक है, इट विल बी इजियर फॉर यू। चलो कुछ प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? सबसे पहले अपन एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम देते हैं, याद है वो माल वाली लड़की का फोटो कार वाला? ठीक है, चल, तो फिर मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम है व्हीकल। ठीक है, फिनिश। मैंने क्लास बना दिया व्हीकल। ठीक है, अब यार इस क्लास में क्या है, ये मेरे एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर व्हीकल की प्रॉपर्टी एक होती है, मान लो कोई भी एक प्रॉपर्टी बोलो, पब्लिक वॉइड, कोई एक प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, ड्राइव। ठीक है, व्हीकल ड्राइव कर सकता है। ठीक है, और हम इसमें प्रॉपर्टी, ये मेथड कुछ तो बोलेगा, राइट? ये बोलेगा व्हीकल कैन बी ड्राइव्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा व्हीकल का क्लास। ठीक है, अब हम एक और क्लास बनाते हैं, ठीक इसी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और उस क्लास का नाम देते हैं कार। ठीक है, अब यार ये जो कार है, ठीक है, एक बहुत स्ट्रांग कीवर्ड है जो कि हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। ये कार जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा डिराइव क्लास है। ये कार जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और पेरेंट कौन है? व्हीकल। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड है विच इज एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स मतलब ही होता है कि वो अपने पेरेंट को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, वो अपना पेरेंट का प्रॉपर्टी सारा लेगा। तो व्हीकल। ठीक है, आ गया? आ रहा बात समझ में? तो ये मेरा क्या किया इसने, व्हीकल को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब अब तुम्हें याद है, मैंने तुमको पिछली बार बताया था कि कोई भी मेथड जो होता है उसको कॉल कराने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, राइट? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है किसी मेथड को कॉल कराने के लिए। तो एग्जाम्पल, चूंकि ये कार का क्लास है, तो मैं कार कार वन
इज इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है। अब कार वन। ठीक है। अब कार वन में वो ड्राइव मेथड है नहीं है, मगर तो वो उसको कॉल तो नहीं करना चाहिए, राइट। मगर वो कॉल कैसे करेगा? देखो, क्योंकि मैंने एक्सटेंड कीवर्ड लगाया है तो इसलिए वो ड्राइव मेथड मुझे दे रहा है, मतलब वो पेरेंट क्लास का मेथड को कॉल करवा रहा है। आ रहा है बात समझ में? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? तो यार ये है फंडा। ठीक है। कार वन डॉट ड्राइव देखो, अब मैं अगर इसको रन करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ओके, सेव करने के लिए बोलता है, सेव करो, तो क्या दिखाएगा? ये उस मेथड को कॉल करेगा और वो तुम्हें कंसोल में वो जो मैसेज यहाँ पे था व्हीकल वाला, दैट इट विल प्रिंट हियर व्हीकल कैन बी ड्राइव्ड। समझ में आ रहा है बात? ये बाप क्लास था, पेरेंट क्लास था, ये वाला उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये मेथड यहाँ नहीं था मगर उसने एक्वायर कर लिया, राइट। तो यार ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। आ रहा समझ में? समझ में आ गया? तो अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज कमेंट आउट करना, समझा देंगे तुम्हें। ठीक है, उस तरह से नहीं मगर समझा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कार इज अ व्हीकल, राइट। एक सेंटेंस है, कार इज अ व्हीकल। अब देखो, ये कार क्या है? ये कार मेरा डिराइव्ड क्लास है, राइट। व्हीकल क्या है? व्हीकल मेरा बेस क्लास है, राइट। ये जो इज अ बीच में आया ना, ये इज अ, ये इज अ जो बीच में आया, दैट इज योर इज अ रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। इसका नाम ही है रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये टाइप का रिलेशनशिप है बेस और पेरेंट क्लास के बीच में, बेस और ड्राइव क्लास के बीच में इज अ रिलेशनशिप। क्लियर है? तो यही है इनहेरिटेंस जो तुम्हें जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो अब तुम्हें ऑटोमेशन में इतनी ही इनहेरिटेंस की जरूरत है। ठीक है। चलो यार, अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं। और भी है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो कि मैं तुम्हें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तुम इतना ही समझो। ठीक है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट ये है। अब यार दूसरा क्या वर्ड है? दूसरा कंसेप्ट है हमारे इस वीडियो का, दैट इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, क्योंकि यार बहुत आसान भाषा में मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं जहाँ तक समझा पा रहा हूँ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। अगर नहीं, बट होता है, सब लोगों के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट आउट कर देना। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म को अगर काटा जाए ना यार, दो भाग में बढ़ता है, एक होता है पॉली, दूसरा होता है मॉर्फिज्म। ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब समझ लो फंक्शंस या बिहेवियर, मेनी फंक्शनैलिटी, ओके, या बिहेवियर, कुछ भी बोलो। ठीक है। चोदन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, एक नाम होगा, ठीक है, और अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी। नाम एक, फंक्शनैलिटी अलग अलग। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे कि ये वीडियो है, ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें दिख रहा। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है, ये सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या उसका है, तो जॉब सिक्योरिटी गार्ड एक ही उसे दिया है, मगर उसे काम क्या क्या है? गेट के, जब तुम अब कंपनी घुसते हो तुम्हारे एम्प्लॉय कार्ड चेक करता है, तुम्हारा गाड़ी खोल के उसको तुम्हें ग्रीट करता है, और तुम्हारे साथ अगर चल रहा है तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब बोलता है, राइट। तो सिक्योरिटी गार्ड बस एक उसे नाम दिया गया, लेकिन उसके काम कितने अलग अलग हैं। ठीक है। सिमिलर वे, एक मेनली ये जो कंसेप्ट है वो एक मेथड के लिए बनाया गया है। ठीक है। मेथड का नाम एक होगा, काम अलग होंगे। और आप बात समझ में? नाम एक, काम अलग, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का नाम एक, काम उसके तीन, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 50 काम हो सकते हैं। उसी तरह से एक मेथड होगा, उसका नाम एक होगा, काम अलग अलग होंगे। इस तरह से रिलेट है ये। ठीक है। बिल्कुल जावा के जितने भी कंसेप्ट है ना, वो सभी रियल टाइम से रिलेटेड है, सब रियल लाइफ से है। ठीक है, इसलिए समझने में आसानी होती है। अब यार पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। योर नंबर वन विल बी मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। ये अभी जो ये दो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये दो कंसेप्ट समझ ले, सब कुछ हल हो जाएगा। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरा है मेथड ओवर राइडिंग।
ठीक है। एक वीडियो मैंने देखा था, इसमें बड़ा अच्छे से फोकस करता है, राइडिंग लोडिंग। ओके, तो ये मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ये दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अपन एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब पहला है मेरे पास मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग में बस इसकी इतनी डिफरेंशिएशन याद रखना, सेम नेम होगा, ठीक है, सेम नेम तो दोनों में ही होगा, सेम नेम होगा, ठीक है, और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। अब ये बोलोगे ये आर्ग्यूमेंट्स क्या भसोड़ी है? आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स, ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझो। पैरामीटर्स क्या होता है? मेथड के अंदर जो हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, आ रहा समझ में? सेम नेम, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? सेम नेम, डिफरेंट फंक्शनैलिटी, आ रहा समझ में? डिफरेंट फंक्शनैलिटी, सेम नेम होगा, फंक्शनैलिटी अलग अलग होगा। अब इसको हम कोड के लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, कोड के स्तर पे आ जाओ। यार अब एग्जांपल लो, ठीक है, ये मेरा ठीक है, एक व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल क्लास है, या इसको एक दूसरे क्लास बना के समझाता हूँ, ठीक है, इसमें छोड़ो। एक हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, जिस क्लास का हम नाम देते हैं, ठीक है, फिनिश, पैरट है, ठीक है। अब पैरट जो है, इसके अंदर क्या है? मैंने एक बर्ड क्लास बनाया था, याद है? इसमें एक मेथड फ्लाई लिखा था मैंने, ठीक है। तो उसी तरह से समझते हैं, ठीक है। अब है पब्लिक वॉइड ड्राइव व्हीकल के अंदर, ठीक है, ओके, आ रहा बात समझ में? तो यार ओके, तो ये मैंने पैरेट क्लास बना दिया, ठीक है। तो अब इस पैरेट क्लास में क्या करता हूँ, चलो, पहला एक मैं मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, क्या कर सकता है वो? ईट कर सकता है पैरेट को, ठीक है, पैरेट कैन ईट, राइट। और इसके अंदर मैं एक चीज लिखता हूँ, आई एम ईटिंग मिर्ची, ओके, मिर्ची मिर्ची, ठीक है, आई एम ईटिंग मिर्ची। चलो, अब चूंकि मेरा कंसेप्ट पता है, मेथड नेम सेम होना चाहिए, ठीक है, तो मैं एक और मेथड नेम लेता हूँ, ठीक है, सेम नेम ईट, और इसमें मैं देता हूँ डिफरेंट फंक्शनलिटी, राइट, मेथड नेम सेम बट डिफरेंट फंक्शनलिटी, आई मानी आई एम ईटिंग चना, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, मैंने जैसे तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास में, राइट, कि किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पैरेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पैरेट p इज इक्वल्स टू न्यू पैरेट, ठीक है। अब p डॉट ईट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं p डॉट ईट लिखा हूँ, लेकिन ये दोनों लाल लाल दिखा रहा है ईट ईट के आगे, मतलब एक एरर है। वो एरर क्या बोल रहा है भाई? देखो यहाँ पे सीधा सीधा बात है, अगर जब मैं इस कोड को रन करूंगा, जब कंपाइलर स्टैटिक वर्ड मेन से रन करना शुरू करेगा, यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, और पी ईट जब करेगा, तब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सास कहाँ से और पाद नहीं, सा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया कौन सा मेथड में डालूं, ये खाने वाला डालूं या ये खाने वाला डालूं। तो इसी एम्बिग्युइटी एरर, इसको बोलते हैं एम्बिग्युइटी एरर। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए अपन के पास क्या सॉल्यूशन है? अपन बोलते हैं कि भाई एक आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट डाल दे, बाकी वो समझ लेगा, ठीक है। अब इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मेथड काम करेगा। अगर हम इसके पास यहाँ देख रहे हो, इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, मैंने पैरामीटर, मैंने क्या है इसमें पैरामीटर पास किया, इंट ए, एक इंटीजर में मुझे पास करना है। अगर मैं एक इंटीजर पास करूंगा इस मेथड को कॉल करने के लिए, तो इसका मतलब ये मेथड कॉल होगा। अगर कुछ नहीं करूंगा तो मतलब ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, पी डॉट ईट दिया हूँ, और मैं इसको अगर सिंपल रन करूँ, ठीक है, मैं इसको अगर सिंपल रन करूँ, तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा चना। मैं तो चना खाऊंगा क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, आ रहा समझ में? ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर 5 डाल दूं, ठीक है, एक इंटीजर नंबर डाल दूं, ठीक है, और अब मैं अगर इसको रन करूं, तो ये जाएगा इस मेथड में, पी डॉट ईट देखेगा, अरे भाई इसने तो इंटीजर डाला है, इंटीजर मुझे कहाँ चाहिए? इंटीजर इसका इनपुट है, दैट मीन्स मुझे ये मेथड रन करना है। तो ये बोलेगा मैं मिर्ची खाऊंगा, आ रहा समझ में? यही कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का, सेम नेम, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट बेस्ड ऑन द
parameter it will run the method. Compiler will get to know which we need to execute. This is method overloading. ठीक है, आ रहा समझ में? यही कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का और ये सेम क्लास में होता है। ठीक है, अब आ जाओ यार मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग जो होता है वो मतलब होता है कि पिता के पास एक मेथड है और तुम्हारे पास एक मेथड है। तुमने क्या किया, तुमने उसको उसी प्रॉपर्टी को तो लिया मगर उसने क्या किया, तुमने कुछ उसमें ऐड ऑन कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो जैसे तुम्हारे पिता का मतलब एक व्हीकल मेरा पेरेंट क्लास था, राइट? पेरेंट क्लास में मैंने एक मेथड लिखा पब्लिक पब्लिक वॉइड व्हीकल टाइप। पब्लिक वॉइड व्हीकल टाइप। और मान लो तुम्हारे पिता के पास मारुति 800 है। ठीक है, तुम्हारे पिताजी के पास मारुति 800 है जो कि तुम्हारा भी है, मगर तुमने क्या किया, तुमने खुद का मेहनत किया, तुमने खुद का एफर्ट्स डाला और तुमने एक BMW भी ले लिया। ठीक है, तो यही जब तुम्हारे पास आएगा, यही जब तुम्हारे पास ये तुम प्रॉपर्टी लोगे तो तुम क्या करोगे, पब्लिक वॉइड, एक काम करता हूँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये तुम्हें समझने में आसानी रहे। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग स्पेलिंग में गलत लिख दूँ इसलिए। ठीक है, पब्लिक वॉइड व्हीकल टाइप। और यहाँ पे तुमने बोला कि आई हैव मारुति यूनाइटेड तो है ही, और मेरे पास तुमने खुद का BMW ले लिया। ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने इस मेथड को व्हीकल टाइप को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया। ठीक है, यही है मेथड ओवरराइडिंग। यही कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का। तुम्हारे पेरेंट के पास एक मेथड था, तुमने उसको अपने अंदर बुलाया और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया। ठीक है, अब तुम्हारा सिस्टम कैसे जानेगा कि भैया मुझे कौन सा मेथड और किस तरह यूज करना है? ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि तुम्हें कौन सा मेथड किस टाइम पे होगा, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं क्योंकि ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। आ रहा समझ में? तो यार इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी वीडियो देख रहे हो ना तो पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो। मैं बीच में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग, दैट मींस सेम मेथड नेम बट फंक्शनलिटी कैन बी डिफरेंट। ओके, अब कैसे इसको हम देखेंगे? तो देखो, जैसे कि मैं आता हूँ इसमें, ठीक है, तो मुझे ये व्हीकल टाइप कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? कार वन इज इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है, अब कार वन डॉट व्हीकल टाइप। ठीक है, आ रहा समझ में? कार वन तो था ही ना यहाँ पे, यहाँ मैं क्यों फालतू में ही ले लिया, कार वन डॉट व्हीकल टाइप। ठीक है, ये व्हीकल टाइप। बात समझ में? तो अब मैं जब इसे रन करूंगा तो ये मैंने क्या किया, देखो ये मैंने किया, मैंने कार क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, कार क्लास का मेमोरी लिया और मैंने कार वन जो ऑब्जेक्ट बनाया वो कार क्लास के लिए बना दिया है। कार वन जो मैंने बनाया वो कार क्लास के लिए बनाया है। इसलिए जब मैं ये कार वन डॉट व्हीकल टाइप रन करूंगा तो ये वाला मुझे दिखाएगा। ठीक है, ना कि मेरे पिता वाला मुझे दिखाएगा, ना कि पेरेंट का दिखाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको रन करता हूँ, तब मुझे क्या दिखाएगा, आई हैव BMW। चल बेटा जल्दी कर। ओके यार, मीनवाइल मैं बता दूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार तुम लोग थोड़ा, तुम भी मेहनत कर दो यार, थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। ठीक है, और अगर घंटी का दबाना हो तो घंटी भी दबा दो यार प्लीज़। बट कमेंट करो क्वेश्चंस प्लीज़, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या आ गया, आई हैव BMW, मतलब ये कार वन जो ऑब्जेक्ट है वो कार क्लास का था और मैंने इसको कर लिया। मगर अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से जो कि मेथड ओवरराइडिंग मुझे फ्रीडम देता है कस्टमाइज करने का और रन टाइम पे डिसाइड करने का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिता का व्हीकल लेता हूँ। ठीक है, पिता का व्हीकल कार टू कर देता हूँ यहाँ पे, कार टू इज इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने व्हीकल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ और कहाँ पे बनाया हूँ, मैं चाइल्ड क्लास में बनाया हूँ। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं चाइल्ड क्लास में बनाया हूँ। और अब अगर मैं रन करूंगा और एग्जाम्पल फर्स्ट इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस कोड को। ठीक है, तो अब मैं इसको करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा भैया आप के पास है मारुति 800, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये व्हीकल क्लास के पास का है और ये व्हीकल क्लास के मेथड को कॉल करेगा।
ठीक है, तो ये दिखाएगा आई हैव मारुति 800। समझ में आ रहा है? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास का मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है, तो यार ये था पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ये बिल्कुल बेसिक मैंने लेमन में तुम्हें समझा दिया। अब जब हम कोडिंग करेंगे उस समय, जब हम मेन एक्चुअल रियल लाइफ में देखेंगे, तो उस समय और भी ज़्यादा रिलेशन करने में तुम्हें आसानी होगा, मगर कंसेप्ट बिल्कुल यही है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और अब मुझे लगता है तुम्हें आसानी हो रही होगी समझने में कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है और कहाँ से कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यार ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट आउट करो, और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, शब बखैर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।